तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्राची कुमारी में आज आप सभी को पार्ट 2 पढ़ाने वाली हूँ विशेषण के एडजेक्टिव। हम लोग पार्ट 1 में क्या पढ़े थे? गुणवाचक सर्वनाम। गुणवाचक सर्वनाम में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या आकार, रूप, स्वाद, दशा को जो बतलाता है हम उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे दूसरा क्या है, संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक सर्वनाम न्यूमेरल एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, संख्यावाचक सर्वनाम वह विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या, कर्म या मात्रा को प्रकट करता है। अब देखिए, संख्यावाचक सर्वनाम वह विशेषण है जो किसी का नंबर, क्रम और कितना मात्रा है वो बताता हो हमें। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं, कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 20 जो है ये संख्यावाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैंने यह पुस्तक 2 बार पढ़ी है। राम पहला स्थान प्राप्त किया। उसने 7 सेब खरीदे। यह उसका दूसरा प्रयास है। अब देखिए, 20 हो गया, 2 पहला, 7 दूसरा, आधा, कुछ और 1 आदि जैसे भी होते हैं संख्या, क्रम और मात्रा, ये जो होते हैं, ये जितने सारे आपको दिख रहे हैं 20, 2 पहला, 7 और दूसरा, ये जो है संख्यावाचक विशेषण है, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग जान लेते हैं संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, काइंड्स ऑफ न्यूमेरल एडजेक्टिव। तो 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग जानेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, तो यहाँ पे है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं हम उसे निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। अब जो हमें डिफरेंट मतलब जो वो है ही है, जैसे कक्षा में 50 छात्र हैं, तो छात्र कितने हैं? 50। तो वो मतलब क्या कि निश्चित है कि वहाँ पे 50 छात्र हैं। ऐसे ही घोड़े पर 2 बच्चे बैठे हुए हैं, तो घोड़े 2 बच्चे बैठे हुए, तो यहाँ पे छात्र और बच्चे को बोध कराता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसे जिन विशेषणों से विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे निश्चित संख्यावाचक का उल्टा होता है, जहाँ हम निश्चित संख्यावाचक में क्या पढ़ते हैं? जहाँ पे निश्चित होता है, निश्चित का बोध कराते हैं। यहाँ पे जहाँ पे निश्चित का बोध नहीं होता हम उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो यहाँ पे नहीं है कि हमें 20,000, 5,000, 2,000 इतने रुपए चाहिए, यहाँ पे थोड़ा है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब है कुछ लोग बाहर शोर मचा रहे, तो यहाँ पे कुछ जो हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब है तुम्हारे पास थोड़े धन है, तो यहाँ पे इतना नहीं बताता कि बहुत धन है, कितना धन है, यहाँ पे है थोड़े धन है। अब है उसके पास कुछ गाड़ी है, यहाँ पे ये नहीं बताता कि तुम्हारे पास 2, 3, 4 गाड़ी है, यहाँ पे कुछ गाड़ी है। हमारे पास कुछ ही भोजन है, ठीक है। तो ये जो है थोड़े, कुछ, थोड़े और यहाँ पे थोड़े और जो कुछ है ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो 7, 8, 9 के बच्चे होंगे वो हमें ज़रूर कमेंट करेंगे, जिसको समझ में नहीं आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 लेके आएंगे और जानेंगे संख्या विशेषण के जो है टाइप्स जानेंगे, और जो आप कमेंट करेंगे जिसका मतलब जिसको आप समझ में नहीं आया होगा तो वो हम अगले चैप्टर में लेके आएंगे। थैंक यू।